नमस्कार मित्रों, मैं अनिल कुमार सेठ, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु व न्यूमरोलॉजी एक्सपर्ट। 6 ग्रह वक्रियों का संगम बनने जा रहा है। एक दुर्लभ योग जिसको कहते हैं ज्योतिष में बनने जा रहा है। इसमें गुरु भी वक्री रहेगा, राहु भी वक्री रहेगा, शुक्र ऑलरेडी वक्री चल रहा है, बुध भी वक्री चल रहा है और जो आपका शनि है वो भी वक्री चल रहा है, केतु वैसे वक्री होता है। तो 6 ग्रहों का संगम और आपके जीवन में बहुत बड़ा एक बदलाव लेके आ रहा है। इसमें से शुभ प्लैनेट जो हैं, शुक्र वक्री कर्क राशि में, बुध जो है वो सूर्य के साथ बैठा हुआ है सिंह राशि में वक्री, और अब गुरु भी वक्री होने जा रहा है। इसका एक एपिसोड हमने बनाया है जो कि सभी राशियों पे इसके बहुत बड़ा प्रभाव आने वाला है। अब देखिए, सभी लोगों के मन में नेगेटिव विचार भी आते हैं, पॉजिटिव भी आते हैं कि हमारे ऊपर जिन ग्रहों का क्या प्रभाव पड़ने वाला है, क्योंकि ब्रह्मांड में, ज्योतिष में 6 ग्रह वक्री होना इस समय एक अपने आप में एक दुर्लभ संयोग बनने जा रहा है। और मेष राशि से लेकर मीन राशि के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है। देखिए, अगर हम मेष राशि की बात करें तो जो शुभ प्लैनेट है, शुभ प्लैनेट जब भी वक्री होते हैं उनकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। एक ज्योतिष का नियम है कि अगर कोई अशुभ प्लैनेट, जैसे कोई क्रूर प्लैनेट है, मंगल हो गया, शनि हो गया, राहु हो गया, केतु होता है, जब ये वक्री रहते हैं तो इनका बहुत ही सडन मैलेफिक प्रभाव कई बार आता है। लेकिन जब शुभ प्लैनेट वक्री होते हैं तो उनकी शुभता में वृद्धि हो जाती है। वो आपको बहुत तेज़ी से रिज़ल्ट देने लग पड़ते हैं। जैसे किसी का काम रुका हुआ है, किसी का नौकरी में प्रमोशन रुकी हुई है, किसी की बिज़नेस में ग्रोथ नहीं हो रही है, किसी को मतलब कुछ असाइनमेंट मिलना था वो रुका हुआ है, किसी के घर की प्राप्ति नहीं हो रही, किसी को गाड़ी की प्राप्ति नहीं हो रही। बहुत सारे लोगों की अपनी अपनी विश होती है, किसी की शादी का योग है, हेल्थ का इशू है। तो ये संगम जो बनता है वो बहुत ही आपके ऊपर प्रभावशाली होता है, आप समझ गए। तो शुभ ग्रहों का, 3 ग्रहों का वक्री होना और इन ग्रहों के अंदर एक जिसको कहते हैं एक एनर्जी का वास होना, वो आपके ऊपर बहुत ही इसका इन्फ्लुएंस रहता है। जैसे मेष राशि का गुरु जब वक्री होगा तो आपके भाग्य में वृद्धि करेगा, आपके काम में वृद्धि करेगा, क्योंकि वो फर्स्ट हाउस में बैठा हुआ है। इसी तरह से बुध आपका पंचम में है तो ट्रेड में फ़ायदा करेगा, आपके लाभ में फ़ायदा करेगा और संतान की एजुकेशन में फ़ायदा करेगा। और शुक्र आपका चौथे भाव में वक्री चल रहा है तो आप देखेंगे कि आप कोई नई गाड़ी या कोई ऐसा घर लेने वाले हैं इन दिनों में जो कि आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे। और ये आपके कामकाज के लिए भी बहुत अच्छा सुंदर योग शुरू हो रहा है। होता क्या है कि जब भी कोई ग्रह वक्री होता है, चाहे वो अशुभ हो शुभ हो, वो पिछले भाव का भी फल देने लग पड़ता है। तो जैसे कोई पिछला भाव अगर उसका अपना लाइकिंग भाव है, जैसे शुक्र का जो पिछला भाव है वो कर्क राशि से मिथुन राशि का है, तो मिथुन राशि में शुक्र कंफर्टेबल फील करता है। इसी तरह से गुरु जो है मेष राशि में है और उसका पिछला भाव है मीन राशि उसके लिए बड़ा कंफर्टेबल जोन होता है। इसी तरह से बुध जो है वो अपने सिंह राशि में है तो कर्क राशि के भाव को भी साथ में रिप्रेजेंट करेगा, यानी कि उस भाव को फलित करना शुरू कर देगा। तो वृषभ राशि की जैसे बात करते हैं, वृषभ राशि का जैसे 3 शुभ ग्रह वक्री इस समय होने जा रहे हैं, गुरु होने जा रहा है और बाकी तो हो चुके हैं। देखिए, वृषभ राशि वालों के लिए यात्राओं का दौर काफ़ी रहने वाला है। और ये जैसे शुक्र तीसरे भाव में है तो आपके ट्रेड में आपकी जो यात्रा है वो बढ़ने वाली है। ये और दूसरी बात ये है कि आप जैसे बुध चौथे घर में वक्री है तो आपको कोई प्रॉपर्टी से फ़ायदा मिल सकता है, कोई आपका ज़मीन लेने का मन करेगा और सरकारी कामों से लाभ मिलेगा। इसी तरह गुरु 12वें घर में वक्री है तो आपकी विदेश की यात्रा हो सकती है, फ़ॉरेन में आप कोई इन्वेस्टमेंट करोगे वृषभ राशि वाले, कोई ज़मीन, बड़ा मकान ये आदि ये आप फ़ॉरेन में ले सकते हो, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट में बैठा हुआ है गुरु। और जैसे मिथुन राशि की बात करें तो इनका जो शुक्र है वो दूसरे भाव में है तो आपको एक धन की प्राप्ति होगी, आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ाएगा, क्योंकि आपने फर्स्ट हाउस को भी ये रिप्रेजेंट करेगा। दूसरी बात ये है कि बुध जो वक्री है आपका तीसरे भाव में, वो दूसरे भाव का भी फल देगा, तो आपको यात्रा के द्वारा धन की प्राप्ति होगी। आप एक शहर से दूसरे शहर की यात्रा करके आप बिज़नेस को बढ़ाओगे
और सोशल मीडिया में अगर आप काम करते हो, ऑनलाइन बिज़नेस करते हो, उसमें भी फ़ायदा करेगा। इसी तरह से जो गुरु है वो वक्री होगा तो आपके 10th हाउस को भी बढ़ावा देगा। दशम स्थान आपके मान प्रतिष्ठा व्यापार का है, उसको बल देगा, आप समझ सकते हैं। और लाभ भाव में बैठा हुआ है तो उसका भी फल देगा, आपको धन की प्राप्ति होगी। डेली रूटीन वर्क में आपके बहुत सारी चेंजेस आएंगी। इसी तरह कर्क राशि की बात करो तो कर्क राशि का शुक्र आपके 12वें घर को भी फल देगा। 12वां घर विदेश है, फ़ॉरेन से पैसा आएगा, एक शहर से दूसरे शहर से पैसा आएगा आपको। और बुध की बात करें तो बुध आपके फर्स्ट हाउस को का भी फ़ायदा करेगा और आपके अंदर एक नॉलेज बढ़ेगी। परिवार में कोई फंक्शन सेलिब्रेशन होगा, आपको ट्रेड के द्वारा बुध फ़ायदा करेगा। आपके धन की मात्रा बढ़ेगी, आपकी नॉलेज बढ़ेगी, क्योंकि बुध जब भी अपने पिछले भाव को फल देता है तो उस भाव को फलित कर देता है। और इसी तरह से गुरु की बात करें तो गुरु आपके 9th हाउस को भी रिप्रेजेंट करेगा, जो कि लंबी दूरी की यात्रा से आपको फ़ायदा देगा। भाग्य में वृद्धि होगी और आपके जो ये जो ग्रह हैं ये आपके लिए बहुत ही बड़ा राजयोग उत्पन्न भी करेंगे, जिसकी वजह से आपको फ़ायदा मिलेगा। जैसे सिंह राशि की बात करें तो सिंह राशि का बुध आपके 12वें घर का भी फ़ायदा करेगा। 12वां घर मतलब कि आपको यात्रा के द्वारा या दूर क्लाइंट से पैसा आएगा। शुक्र आपका जैसे 12वें घर में है तो 11th हाउस को फ़ायदा करेगा, यानी कि कोई आप घर के अंदर सेलिब्रेशन फंक्शन करोगे, आपके पार्टी फंक्शन एंटरटेनमेंट के साधन बढ़ेंगे। सिंह राशि वालों के लिए बच्चों की तरफ से खुशी का समाचार मिल सकता है आपको। गुरु जैसे वक्री होगा तो आपको आपके 8th हाउस को फ़ायदा करेगा, यानी कि कोई प्रॉपर्टी से पैसा आ सकता है, आपकी पैतृक संपत्ति से पैसा आ सकता है, आपके ससुराल से पैसा मिल सकता है आपको। और जो आप कोई रिसर्च वर्क करते हैं उसमें फ़ायदा मिल सकता है आपको। इसी तरह से कन्या राशि की बात करें तो कन्या राशि का बुध जो है वो आपके 12वें घर में है, तो वो 11th हाउस में भी ये फ़ायदा करेगा। वहाँ ऑलरेडी शुक्र भी बैठा हुआ है, शुक्र अपने 10th हाउस को फ़ायदा करेगा। आप समझ सकते हैं, लाभ को भी फ़ायदा कर रहा है बुध, और आपके विदेश से आमदनी भी जनरेट कर रहा है, और आपकी यात्रा भी हो सकती है, और आपके प्रोफेशन, जॉब, बिजनेस उसमें भी इम्प्रूवमेंट कर रहा है शुक्र और बुध मिलके। और दूसरा गुरु जब वक्री होगा तो 7th हाउस को रिप्रेजेंट भी करेगा। 7वां घर डेली रूटीन वर्क का, लाइफ पार्टनर से फ़ायदा मिलेगा, लाइफ पार्टनर के बिज़नेस को इम्प्रूवमेंट देगा। आपके अंदर एक सेहत को अच्छा रखने की भावना उत्पन्न होगी, आप दूसरों की भलाई करोगे। इसी तरह तुला राशि की बात करें तो तुला राशि का शुक्र वक्री होगा तो 9th हाउस को भी फ़ायदा करेगा। 9th हाउस को भी लंबी दूरी की यात्रा से फ़ायदा मिलेगा, आप विदेश जाने का प्रोग्राम बनाओगे। और बुध जो है वो 10th हाउस को भी फ़ायदा करेगा। देखिए दशम स्थान व्यापार का होता है, व्यापार में आपकी तरक्की मिलेगी। अब जो कार्य आपके खुलने वाले हैं वो एकदम से सडन खुलेंगे व्यापार के मामले में, जॉब में मामले में। और गुरु आपका जो है वो छठे घर का को भी रिप्रेजेंट करेगा। छठा भाव कंपटीशन से विनिंग करेगा। कोई कर्जे के लिए आप जैसे पे आउट करना है बैंक का, वो आपका हो जाएगा, और रिश्तेदारों के साथ आपका संपर्क अच्छा बनाएगा। इसी तरह वृश्चिक राशि की बात करें तो शुक्र 9th हाउस में है तो 8th हाउस का भी फ़ायदा करेगा। 8th हाउस यानी कि आप जो क्रिएटिव काम करते हैं, कपड़े का काम करते हैं, ब्यूटी का काम करते हैं, कोई एक्टिंग का काम करते हैं, उसमें फ़ायदा करेगा। इसी तरह से बुध जो है आपका वक्री है, दशम स्थान में, तो 9th हाउस का भी फ़ायदा कर रहेगा। 9th हाउस लंबी दूरी की यात्रा होएगी, पिता के साथ आपका कहीं यात्रा में जा सकते हैं, और घर में परिवार में खुशी का समाचार आएगा। 9th हाउस को भी ये रिप्रेजेंट करेगा, भाग्य में वृद्धि करेगी, ट्रेड में कोई नया मुकाम हासिल करोगे। और गुरु जो है वो अपने पिछले भाव का फल देगा, पंचम भाव। किसी बच्चे का रिश्ते के लिए आप जाओगे, हो सकता है कि उसकी शादी का रिश्ता पक्का हो जाए, आपको कोई गुड न्यूज़ भी मिलेगी। धनु राशि की बात करें तो आपका बुध जो है वो 9th हाउस में है, तो वो पिछले भाव का भी फल दे रहा है। ऑकल्ट स्टडीज़ में फ़ायदा करेगा, नॉलेज आपकी बढ़ेगी। कोई आईटी कम्युनिकेशन सेक्टर में आपको बहुत बड़ा लाभ मिलने वाला है। आपके ससुराल पक्ष से आपको धन की प्राप्ति होगी। शुक्र आपका वक्री है तो 7वें घर को भी फ़ायदा करेगा। 7वां घर यानी कि आपकी पत्नी से आपको धन की प्राप्ति होगी, पत्नी आपकी अच्छा परफॉर्म करेंगी, क्रिएटिव चीज़ों में आपको लाभ मिलेगा। इसी तरह गुरु जो है वो पंचम भाव में है तो चौथे भाव का भी फ़ायदा करेगा, यानी कि कोई प्रॉपर्टी, वाहन से इनकम आएगी। आप हो सकता है कि कोई नई प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करें। मकर राशि की बात करें तो मकर राशि का जो शुक्र है वो आपके 7th हाउस में वक्री है तो छठे भाव का फल देगा। तो आप कर्जा रोग मुक्ति के लिए पे आउट करोगे, आप एंटरटेनमेंट करोगे, नई मूवी देखोगे, पत्नी के साथ आपका बहुत अच्छा संबंध रहेगा, पत्नी आपकी नए
काम शुरू कर सकती है, घर से भी कोई काम कर सकती है। और आप देखेंगे कि बुध का प्रभाव पिछले भाव में आने से शुक्र और बुध का भी प्रभाव मिलेगा। बहुत अच्छे योग जिसको कहते हैं बन रहे हैं इस समय वक्री प्लैनेटों के। और बुध जो है 7वें घर को भी फलित कर रहा है। कोई ऐसी चीज़ आपकी बिज़नेस में, व्यापार में इम्प्रूवमेंट आ रही है कि जो आगे चलकर आपको बहुत बड़ा प्रॉफिट देने वाली है। इसी तरह गुरु जो है वो वक्री है, वो तीसरे भाव का भी फल देगा। गुरु जब तीसरे भाव को फल देगा तो आप देखेंगे कि आपके सिबलिंग जो मित्र आपसे रूठ गए थे वो वापस आने लग पड़े हैं, और आपकी यात्रा के द्वारा आपको फल मिलेगा। आपके बिज़नेस में इम्प्रूवमेंट होगी, कोई प्रॉपर्टी से आपको बहुत बड़ा पैसा मिल सकता है। इसी तरह से कुंभ राशि की बात करें तो बुध वक्री है तो छठे भाव को फल देगा, वहाँ शुक्र बैठा है। तो आप देखेंगे कि आपके रिश्तेदार आपके सपोर्टिव रहेंगे, आपकी बात मानेंगे। जो आपकी बात नहीं सुनी जा रही थी और वो आपकी सुनी जाएगी। कंपटीशन से फ़ायदा देगा, व्यापार में फ़ायदा देगा। इसी तरह से गुरु की बात करें तो गुरु चौथे भाव दूसरे भाव को फल देगा, तो धन की प्राप्ति होगी। जो धन रुका हुआ था आपके कार्य क्षेत्र में, सडन इनकम आने से आपके परिवार में खुशी का समाचार मिलेगा। यहाँ फंक्शन भी आ सकता है, सेलिब्रेशन भी आता है। बैंक बैलेंस सडन आपका बढ़ने वाला है। ये वक्री प्लैनेट जो होते हैं ना, सडन गेन देते हैं। ये मेरी बात आप गांठ खोल कर बांध लीजिए। इसी तरह से मीन राशि जो होती है, मीन राशि का देखा जाए तो बुध जो है वो आपका छठे भाव में है, पंचम का भी फल दे रहा है। पंचम भाव आपकी सोच है, पॉजिटिव सोच क्रिएट आ रही है। आप कोई ऐसा एंटरटेनमेंट का साधन ढूंढ रहे हो जिसकी वजह से आपको एक खुशी मिल रही है एनवायरनमेंट में। और शुक्र चौथे भाव का फल दे रहा है, चौथे भाव का भी फल देगा। तो घर में कोई आपके रिश्तेदार आएंगे, आपका खाना पीना अच्छा रहेगा, आप पार्टी फंक्शन करोगे। यानी कि एक फंक्शन का माहौल, एंटरटेन का माहौल शुक्र बुध दे रहे हैं। और उधर से गुरु जो वक्री होकर पिछले भाव का फल देगा, तो आपकी मान प्रतिष्ठा बढ़ेगी। नई नौकरी में आपके जॉब में सैलरी मिल सकती है, आपके व्यापार में इम्प्रूवमेंट हो सकता है, आपकी बात को सुना जाएगा। आप समझ सकते हो कि इन 3 शुभ प्लैनेट का जो प्रभाव है कितना राशियों पे पड़ने वाला है। और आपको ये भी मैं बता दूं कि शनि, राहु, केतु भी वक्री हैं। ये ऐसे प्लैनेट होते हैं जो कि जब ये देने पे आते हैं या वक्री देने पे आते हैं तो बहुत सारा धन दे देते हैं, बहुत सारे आकस्मिक चीज़ें ले आते हैं आपकी जीवन में। डिपेंड करता है कि आपका जो दशा है वो कौन से ग्रह की चल रही है, बुध की चल रही है, शुक्र की चल रही है, उसका प्रभाव सबसे ज़्यादा होता है। क्योंकि महादशा स्टेटस बताती है आपका समय का, कि आपको क्या देने वाला है महादशा का प्लैनेट। वो ही सबसे बड़ा एक ज्योतिष में एक जिसको कहते हैं प्रेडिक्शन का कारण बनता है कि आपको क्या मिलने वाला है। आप समझिए, अंतरदशा ये बताती है कि उस ग्रह से रिलेटेड आपकी चीज़ों में क्या इम्प्रूवमेंट आने वाला है। पत्यंतर ये बताती है कि आपको डिलीवरी कब होगी, कब आपके घर में चीज़ें आएंगी, कब आपकी बात सुनी जाएगी। ये ग्रहों का संगम मिलके ही आपका ज्योतिष फलित होता है। तो आपको वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइए। इसके साथ ही हम आपसे आगे लेते रहेंगे।